हाय फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हमारा विषय खनिज एवं धातु में है संक्षारण या क्षरण किसे कहते हैं, क्षरण को रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग किया जाता है और आगे देखेंगे मिश्र धातु। तो आप जानते हैं क्षरण का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना। जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है। तो लोहा और जस्ते में जस्ते में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। लेकिन लोहा एक ऐसी चीज़ है या इस्पात कह सकते हैं, उसमें ऐसा है कि उसमें आप देखते हैं खुले मैदान में या खुले वायु में उसको रख दिया जाता है, कुछ समय बाद उसमें लाल लाल दिखाई देता है। इस चीज़ को हम जंग कहते हैं। और इस जंग को रोकने के लिए हमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है कि धातुओं का संक्षारण। इससे पहले हमने पढ़ा था कि धातु था, धातु के रासायनिक तथा भौतिक गुण क्या है, औद्योगिक उपयोग क्या क्या है। और आज हम देख रहे हैं धातुओं का संक्षारण और मिश्र धातुएं क्या हैं, इसको आगे हम देखते हैं। सबसे पहले धातुओं का संक्षारण या क्रोशियन। संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, यानी कि जो चीज़ पहले थी उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, संक्षारण। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने को धातु नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अभी बताया गया था कि वातावरण में, खुले वातावरण में अगर कोई चीज़ रख दिया जाता तो उसमें नमी आ जाती। जो नमी होती उसी को ऑक्सीजन कहते हैं। और जो लोहा है, आयरन ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है या आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो आयरन ऑक्साइड बनने के कारण से क्या होता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। और वो धीरे धीरे उस लोहे को क्या करता है, क्षरण कर देता है, परत दर परत वो गिर जाता है। फिर धातुओं के अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो धातुएं होती, बताया गया था, अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी प्रकार से अगर एल्युमिनियम जो है वो भी खुले मैदान में या वायु के संपर्क में आता है तो उस पर भी क्या हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और उसमें भी क्षरण होने लगता है। लेकिन जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की पूरी परत चढ़ जाती है तो उसको क्या होता है, संक्षारण को रोक लेता है। संक्षारण क्या करता है, रोकता है। धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, धातुओं की संक्षारण द्वारा हानि बहुत होती है। इस हानि के द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती, बहुत हानि होती है। इस हानि के या धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा ऑक्सीजन से बचाया जाए। आप जानते हैं कि हवा और नमी से कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कहीं पर भी हम रखते हैं तो क्या होगा, हवा तो जाएगी ही जाएगी, साथ साथ क्या है, नमी पर जहाँ पर होता है उसको दूरी, थोड़ा ऊंचाई पर कोई व्यवस्था रखते हैं। इससे बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्न विधियाँ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेंट का लेप चढ़ाकर। आप अपने घरों पर देखेंगे जो दरवाजे खिड़की होते हैं या अलमारी या जो भी चीज़ें होती हैं उन पर क्या करते हैं, तारकीन का तेल लगा करके उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। पेंट लगा देते हैं तो वो लंबे समय तक क्या होता है, लोहे की जो वस्तु होती है या धातु की जो वस्तु होती है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। फिर इसके बाद आता है ग्रीस या तेल लगा करके। आप अपने यहाँ देखेंगे जो साइकिल है या कैंची है, यानी कोई भी बस देखेंगे उसमें तेल और ग्रीस लगा दिया जाता है। तेल और ग्रीस लगाने से पहले क्या होता है, चलाने में सेफ्टी हो जाती है और साथ साथ उसके संक्षारण को भी व्यवस्थित करता है। फिर आता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है, धातु चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें लोहे की जो चादर होती है उस चादर को अनुपात के पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। यानी कि जो जस्ता होता, घोल होता जस्ते का, उसमें लोहे को डुबा दिया जाता है। इसके कारण से क्या होता है, जो जस्ते की परत होती पूरे लोहे के ऊपर चढ़ जाती है। जब लोहे के ऊपर चढ़ जाती है तो जस्ते से नमी का तथा वातावरण की ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये संरक्षित हो जाता है।
इसमें लोहे की चादर या अनुपात को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक परत जम जाती। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। विद्युत लेपन। अब विद्युत लेपन क्या है भाई? इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या है? कुछ धातु होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, जंग का प्रभाव नहीं पड़ता, तो कुछ धातु क्या है, जैसे क्रोमियम है, निकिल है तथा टिन है। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होती है। ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होती हैं। लोहे को क्षण से रोकने के लिए इसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लाटिंग कर दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लाटिंग एक का बाद हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। अभी बताया गया था एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे ऊपर क्या होता है, एक परत जम जाती है। इस परत के कारण से क्या होता है, एल्यूमिनियम में चमक कम हो जाती है। हम आप जानते हैं एल्यूमिनियम साफ और चमक दिखाई देता है, लेकिन इसके चमक के कारण से क्या हो जाता है, उसका क्षरण रुक जाता है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए, यानी कि एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाए। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाए तो उसका विद्युत लेपन कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाए तो उसका क्षरण बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका कार्य कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो संक्षारण है मिश्र धातु बना करके भी इसको रोका जा सकता है। बहुत से धातु अधातु हैं जिनको मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद उनका हम प्रयोग करते हैं तो उसमें संक्षारण नहीं होता है। मिश्र धातु बना करके कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संधारण में सुरक्षित हो जाता है। संधारण में क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार से इसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में क्या किया जाता है कि लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है, जिसमें क्या होता है, आसानी से जंग नहीं लगता। जिसमें आसानी से क्या होता है, जंग नहीं लगता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र मतलब होता मिलाना, धातु मतलब धातु या धातु। धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा में मिला करके उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ऐसे मिश्रण क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण होता है, संगामी मिश्रण होता है। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातुओं या अधातु का क्या होता है, संगामी मिश्रण होता है। या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं को पिघला दिया जाए, पिघलाने की अवस्था के बाद जो चीज़ मिलती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण, भौतिक एवं धात्विक गुण क्या होते हैं, अपने मूल गुणों से भिन्न हो जाते हैं। अपने मूल गुणों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। अस्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। इनका अस्थायित्व हो जाता है, चमकदार हो जाते हैं और इनका उपयोग अधिक किया जाता है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। फिर देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ प्रचलित मिश्र धातुओं का संगठन, यानी कि कुछ प्रचलित मिश्र धातुएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु, अव्ययी धातु और उपयोग क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले पीतल। पीतल जो होता है उसमें तांबा एवं जस्ता मिला होता है। क्या मिला होता है, तांबा एवं जस्ता मिला होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हम देखेंगे पीतल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन के रूप में किया जाता है, तार के रूप में किया जाता है, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं वाद्य यंत्र में किया जाता है, और सजावट की वस्तुओं के लिए पीतल का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिला क्या होता है, तांबा एवं जस्ता मिला होता है। फिर इसके बाद आता है कांसा। कांसा का प्रयोग क्या किया जाता है, इसमें क्या क्या मिला होता है, इसमें तांबा और टिन होता है। क्या होता है, तांबा और टिन होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिक्का बनाने में,
घंटा बनाने में जो मेडल आप सब लोग या हम सब लोगों को दिया जाता बांटा जाता है, उसको बनाने और गहने बनाने के रूप में किया जाता है। जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें भी प्रयोग ये किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सोल्डर। सोल्डर में क्या मिला होता है? शीशा एवं टिन मिला होता है। क्या मिला होता है? शीशा एवं टिन मिला होता है, जो विद्युत परपथों में टाँका लगाने के काम आता है। देखे होंगे जिसको लेकर के एक पतले से सुई की तरह उसको हल्का सा गर्म करके जोड़ा जाता है तो विद्युत परपथों को टाँका लगाने में काम आता है। फिर इसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें लोहा, क्रोमियम, निकिल मिला होता है। लोहा, क्रोमियम और निकिल मिला होता है, जिसमें बर्तन बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, छुरी बनाई जाती है, कांटे बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से जो मिश्र धातुएं होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें संक्षारण नहीं होता है और लंबे समय तक चलता है। फिर इसके बाद आता है मिश्र धातु के विशिष्ट गुण। इसके कौन कौन से विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जिसके कारण से ये बेहतर है। मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है, यानी कि जो मिश्र धातु होती हैं, जो मूल धातु होते हैं उनसे कठोर होती हैं। जैसे शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, शुद्ध सोना कहता हो बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। मतलब शुद्ध जो सोना होता है उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। सोने में थोड़ा क्या मिला दिया जाता है? तांबा, कापर मिलाने पर या कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। जो मिश्र धातु होती है वायु तथा नमी के कारण उसमें क्षरण नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जिससे जंग नहीं लगती। जो लोहा है अभी बताया गया था, लोहा जो होता है उसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिसके कारण से उसमें जंग नहीं लगता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि दिया मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें जो रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं उसके द्वारा उसमें क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होता है, यानी कि जो गुण पहले थे अगर मिश्र धातु हो जाती है तो उसके गुण क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। जैसे सोल्डर और शीशा तथा टिन का मिश्र धातु है। फिर इसके बाद आता है सोल्डर का जो गलनांक होता है शीशा तथा टिन दोनों के गलनांक से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तारों को जोड़ने में किया जाता है। पिग आयरन क्या है? पिग आयरन क्या है? ये बात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। ये बात्या भट्ठी से प्राप्त होता है जो लोहा, उसे पिग आयरन कहते हैं या कच्चा लोहा कहते हैं या ढलवा लोहा कहा जाता है। इसमें 93% लोहा पाया जाता है, जिसमें 4 से 5% कार्बन होता है। कितना होता है? 4 से 5% कार्बन होता है। शेष सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिसके कारण से इसका गलनांक कम होता है और ये भंगुर होता है। भंगुर में क्या होता है? टूट जाती है। फिर इससे आता है इसका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पाइप बनाने में, स्टोरेज बनाने में, साथ साथ टंकी, नहाने का टब और कूड़ादान आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है इस्पात। इस्पात ये लोहे का एक दूसरा रूप है। ये जो लोहा होता है इसका एक दूसरा रूप होता है, जिसमें आयरन 98.8 से 99.8% तक पाया जाता है और कार्बन 0.25% से लेकर के 1.5% तक पाया जाता है। शेष में क्या होता है? सिलिकॉन, प्लस और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट आदि बनाने के निर्माण में किया जाता है। या एक प्रकार का मिश्र धातु, या क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।